डिफेंस एग्जाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस का एक शानदार प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस में से लिए गए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी, इसका जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु को। जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हमारे शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पौधों में जो जल का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुष्प का। एंथोलॉजी जिसको पुष्प विज्ञान भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या फिर पावर हाउस कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का हमारे शरीर में प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। अगर बात करें डीएनए के पूर्ण रूप की, यानी डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, यानी मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 46। मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, यानी इनमें से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल को दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? यानी कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊतक। कोशिकाओं के ग्रुप या फिर समूह को ऊतक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? यानी हीमोग्लोबिन मानव शरीर में किसके अंदर होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है तथा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है तथा इसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये सभी को आना चाहिए, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 206। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डायबिटीज़ या फिर मधुमेह। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ या फिर मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आंख में किस भाग के नष्ट हो जाने पर आंख की रोशनी चली जाती है? यानी हमारी आंख में
कौन सा भाग नष्ट हो जाने पर हमारी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। कॉर्निया आंख का वह भाग है जिसके नष्ट हो जाने के बाद हमारी आंखों से रोशनी चली जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा फीमर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। अगर बात करें सबसे छोटी हड्डी की तो यह है स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन डी जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है, इसका रासायनिक नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कैल्सीफेरोल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या होती है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा 32। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है? विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इवान स्की। इवान स्की द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सही उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र ही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा गले में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से खसरा रोग किस रोग कारक के कारण होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषाणु के कारण। खसरा रोग विषाणु जनित होता है। अब इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेग रोग किस जीव के कारण फैलता है? प्लेग रोग किस जीव के कारण फैलता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चूहों द्वारा। प्लेग रोग है वो चूहों के कारण फैलता है। तो ये था जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस का एक शानदार प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।